अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लास्ट जो सेशन था हमारा वो बेसिक हमने बताया था कि मोस्ट डिबेटेड टॉपिक मैरिज के ऊपर था, तो हमने इसमें बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस की थी मैरिज के ऊपर कि कैसे मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए मैरिज का। तो एक बार उसको उसकी जो है मतलब एक बार हम वो लिख लेते हैं क्या क्या डिस्कस हुआ था। तो उसमें यही हमने बताया था कि मैरिज से पहले जॉब की जो टॉपिक डिस्कस हुई थी उसमें कि जो है एक इंसान के पास एक इनकम, जैसे आज के ज़माने की बात की थी, तो उसमें रिकॉर्डिंग के बाद जो है एक पॉइंट जो अब्दुल समद ने जो ऐड किया था वो हम उसमें डिस्कस करते हैं। उसने एक अच्छी बात कही कि देखें इस्लाम में तो है कि मतलब इंसान जब नौकरी कर लेता है, जैसे शादी कर लेता है, तो अल्लाह ताला खुद उसके रिस्क में इजाफा करते हैं, तो क्या पहले की ज़रूरत है। तो वही हमने कहा कि वो बात बिल्कुल आइडियल सिचुएशन वो है, लेकिन आज के करंट कंटेक्स्ट में हम ये कह रहे हैं कि करंट के कंटेक्स्ट में इंसान अगर जैसे लेट्स से ऐसे बैठा हुआ है अपने जैसे जहाँ शहर में है और वो है, और फिर सालों साल बीत जाता है, कोई भी इस बिना पर जो है रिश्ता नहीं भेजता है कि भाई लड़का दीनदार है, चलो ठीक है, हमें दीन असल ज़रूरी है, अल्लाह ताला रिज़्क दे देंगे। अगर अ, होंगे, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे नहीं हैं, अगर ऐसे लोग मिल जाएँ तो भाई एकदम इंसान दौड़ के करे, लेकिन असल में कमी इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए इंसान को ये प्रीरिक्विज़िट जो है जॉब या उसकी ऐड करनी पड़ रही है। तो सिर्फ़ आज के कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इसको जो है बोला गया था, लेकिन सबसे आइडियल सिचुएशन तो वही है जो हमने बताया था। तो लास्ट नेक्स्ट सेशन में जो हमने बताया था कि यहाँ पर हम बताएँगे कि सुन्नत तरीके से निकाह कैसे किया जाए, ठीक है? तो बेसिकली निकाह तो खुद ही एक सुन्नत है, ठीक है? और अगर किसी ने ये सोचा कि चलो हम इबादत में लगे रहते हैं और अल्लाह के करीब आने के लिए हम मतलब क्यों ज़िम्मेदारी लें शादी की, क्या ज़रूरत है? तो वो ये शख्स ऐसा शख्स गुनहगार है, क्योंकि ये जो शादी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और कोई अगर ये सोचता है कि शादी ना करके अल्लाह के करीब हो जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सुन्नत पे चल के ही अल्लाह के करीब इंसान हो सकता है। तो शादी तो इतना आसान है कि मतलब इसमें कोई ऐसा कोई मतलब जैसे प्री स्क्रिप्टेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान एग्ज़ैक्टली वो हो वो मतलब बस इसमें असल में निकाह क्या है, एक एग्रीमेंट का नाम है। एक एग्रीमेंट का नाम है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 पार्टीज़, और ये कॉन्ट्रैक्ट का हम ऐलान कर देते हैं लोगों के सामने। जो मिनिमम 2 विटनेस रखने को कहा गया है, 2 विटनेस होते हैं, फिर उसके बाद से जो इंसान वलीमा करता है, तो लोगों में ऐलान हो जाता है कि देखिए हम ये जो अजनबी लड़की है, वो अब हमारे, ये अजनबी जो लड़का था पहले, शादी के बाद ये दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हैं, तो कोई किसी तरीके की मतलब वो गलत अंदाज़ कुछ सोचे ना आएगा, तो ये एक समाज को बताने के लिए होता है, ठीक है? बस इतना ही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मज़ाक में भी इंसान, जैसे 3 चीज़ें बताई गई, इसमें मज़ाक में भी इंसान अगर कहता है तो सच हो जाता है। जैसे किसी ने कह दिया कि मैं अपने गुलाम को आज़ाद करता हूँ, ठीक है? नहीं, जैसे कोई गुलाम किसी को, मैं तुमको आज़ाद करता हूँ, तो वो सही में आज़ाद हो गया, उसका मज़ाक जो है वो काउंट नहीं होगा। किसी ने कहा मैं तुमको तलाक देता हूँ बीवी को, मज़ाक हँसी में नहीं, हो गया तलाक, आपने मज़ाक में भी नहीं कहना है। उसके बाद किसी ने कहा मैं अपनी बेटी को मैं शादी में देता हूँ, तो ये भी जो है तो मज़ाक में भी नहीं कहना है। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है ये। अब इंसान का जैसे मैंने बताया प्रोसेस आपकी लड़की से तय हो गई, तो आइडियल सिचुएशन ये है कि बस आप जाएँ और इनको इन्फॉर्म कर दिया, आप बैठे हैं, वो सब हुआ, भाई तुमको जो है ये कबूल है, और एक महर तय हो गई कि जितनी भी महर है, जितनी आइडियल आइडियल जितना आपको लगे, ऐसा नहीं कि बहुत ओवरबर्डन। अक्सर वेस्ट वेस्ट में ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि जो ब्राइड बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, उल्टा होता है वहाँ पर कि मतलब जैसे कोई 50,000 पाउंड इस तरह करके डिमांड करती है कि हमारी महर है, और कहीं तो ये सुनने में आता है कि मेरी महर बस इतनी कि लड़के को बस ये फलाना सूरा याद हो वो सुना दे। किसी लड़के ने कहा कि नहीं, हमें जो है फलाना तफ़सीर की किताब है, उसके इतने सारे वॉल्यूम्स है, वो हमें चाहिए। इस तरह की भी आइडियल सिचुएशन मौजूद है, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी आइडियल सिचुएशन सबको अता फरमाए। तो आमीन। अब इंसान ने जो महर तय हुई, सब कुछ डिस्कस हो गया, बस उसके बाद से दोनों विटनेस का नाम हो गया, अब सब कुछ साइन वाइन हो गया, बस हो गया निकाह, खत्म बात। इसके बाद से फिर आप वो जो है जो सब लोग जानता है। लेकिन हम यहाँ स्टोरी सुनाना चाहते हैं कि जब मेरी भी सर निकाह जब हुआ था, तो हम लोगों ने कोशिश तो किया था, मेरी तरफ से कोशिश थी कम से कम लोग जाएँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अक्सर 25-30 लोग जितना हो ही जाते हैं, इतना भी होना नहीं चाहिए वैसे। तो हमें स एक पता चला हमको कि जो हमारी जो वाइफ़ है, उनकी जो बड़ी सिस्टर है, उनकी जो शादी जब हुई, तो हम बहुत सुन के हैरान हो गए एकदम। उनके जो ज़ाहिर-सी बात हस्बैंड बहुत अच्छे मतलब बिज़नेस फैमिली से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड सब कुछ हैं। तो उनका निकाह ऐसे हुआ कि जब सब निकाह वगैरह सब कुछ तय हो गया, तो वो अकेले और शायद अपनी मतलब हमने ऐसा ऐसा खैर किस्से में इंसान कहीं पढ़ता तो अलग चीज़ थी, लेकिन अपने ही घर में ऐसा हुआ, मैं हैरान हो गया। वो बस उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह होंडा अकॉर्ड ऑटोमेटिक गाड़ी सब कुछ, मतलब हम बता सिर्फ इसलिए रहे हैं कि वेल सेटल्ड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई पैसे की कमी हो कुछ हो। लेकिन बस सुन्नत को फ़ॉलो करना था, एक समाज में एग्ज़ाम्पल पेश करना था। तो वो बस आए, शायद अपने साथ पता नहीं कितने 1 आध 2 लोग के लिए होंगे, अभी इतना नहीं एग्ज़ैक्ट नहीं पता है। और वो घर पे बस आए हैं, और घर में बस नाश्ता वगैरह सब लगा हुआ था, और उन्होंने निकाह किया, ठीक, निकाह किया, और लड़की को लेके और घर में 1 गिलास पानी तक नहीं पिया, 1 गिलास पानी तक नहीं पिया।
भाई हम सुन के एकदम हैरान हो गए। हमने कहा कि रियल ऐसा हुआ है? और तो फिर जो है मेरी मेरी भी बता रही कि ये तो हम लोग जानते हैं ऐसा। हमने कहा यार हम तो एकदम हैरान हो गए। हम समझते थे कि हमने जो मतलब 25-30 ही लोग को लेके बहुत बड़ा कमाल कर दिया, बहुत तीर मार दिया कि इतना ही। लेकिन जब हमने सुना तो हमने बहुत हैरान हुए कि यार ये है आइडियल एग्जाम्पल जो जो आज के समाज में इतना इतना ईजी है। रिश्ता तय हुआ, आप गए, लड़की को लेकर चले, और फिर आप अपनी मर्जी से, जितनी आपकी हैसियत है, आप वलीमा करें, लोगों को खिलाएं अच्छे से, उसमें फिर गरीब लोग भी इंक्लूड हों, सब हों, जैसा कहा गया है। तो ये आइडियल सिचुएशन से होगा क्या कि जब निकाह इतना आसान हो जाएगा तो हर हर बाप जो है टेंशन फ्री रहेगा कि मेरी लड़की जो है हमें मतलब अगर किसी के पास ज्यादा लड़कियां तो ये टेंशन नहीं लगा यार उसके लिए अभी से हमको जमा करना है, उसके कपड़े के लिए, उसके घर के लिए, इसके लिए वो टेंशन। जब उसको पता रहेगा कि कोई मर्द आएगा, सही में जो मर्द आएगा ना, मर्द ऐसे ही होते हैं, मर्द आएगा, वो मेरी बेटी को इस तरीके से इज्जत से लेके जाएगा, और वो उसकी जिम्मेदारी है, वो एक एक चीज प्रोवाइड करेगा। भाई हमने अपनी बेटी को 20-25 साल सब प्रोवाइड किया, सब कुछ दिया उसको, ठीक है। अब देने के बाद अब हम उसको तो मतलब अगर देखा जाए तो एक सबसे अजीम कीमती चीज होती है माँ बाप के लिए एक लड़की, वो हमेशा के लिए दे रहे हैं किसी और बंदे को। उसके बावजूद अगर आज के उसके हिसाब से देखा जाए, अगर कोई ये कहे कि नहीं हमें आप लड़की दे रहे हैं, इसके साथ साथ आप पूरा खाने का इंतजाम करें, आप दहेज भी चाहिए, तो कितनी बुरी चीज है। इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? तो ये हमें इस्लाम सिखाता है कि भाई आपने लड़की दे दी, अभी लड़के की पूरी जिम्मेदारी है कि एक एक उसके कपड़े से लेकर, उसे खाने से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी बोले। भाई जब जब उठे हो शादी करने के लिए, तो क्योंकि जो निकाह में भी आता है कि जिनमें से जो जो इस्तिताअत रखता हो वो जो है निकाह करे, मतलब ये क्लियर कर दिखा, और जो नहीं रखता वो फास्टिंग करे। क्लियर कट हदीस के वो है। तो अगर तुमने इस्तिताअत, अरे तुम रखते हो और तुमने मतलब हिम्मत की है कि नहीं तुम निकाह करोगे, तो भाई ये तुम्हारी फुल जिम्मेदारी है। अगर तुम मर्द हो, रियल में मर्द हो, इस्लामिक आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी की फुल तरीके से तुम उसका जो कुछ भी पूरा उठाओगे, और उसको मतलब जो सुन्नत तरीके से ट्रीट करो, सब करोगे। तो ये आइडियल सिचुएशन बताया इंशाल्लाह हर किसी को ये सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए अब इस तरह से धीरे धीरे करके अगर लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसा करेंगे ना, तो क्या होगा कि एक लोगों के अंदर एक शो आएगा कि नहीं यार जब उसने किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, और फिर लोगों में चीज बढ़ेगी। और दूसरी चीज ये भी है कि इंसान को हमेशा जो बारात वगैरह जो जाती है ना, इसको हमेशा बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी वलीमे भी मिसाल के तौर पर गए, वहां पर जो है अगर गाना बजाना ये सब हो रहा है, तो आप बायकॉट करें। होता क्या है कि जब लोग देखते हैं ना किसी दाढ़ी वाले को या किसी को जो जो मतलब जाहिर सी बात है जिसके फेस से मतलब पता चल जाए हाँ ये दीनदार है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो लोग कहेंगे यार यार गलत क्या है, ये भी तो इसी में शामिल है। तो इससे बहुत बुरी इमेज जाती है। तो इसलिए ये इंसान एकदम तय कर ले कि कभी भी किसी की बारात या किसी भी ऐसे उसमें कभी ऐसे फंक्शन में ना जाए जहाँ बहुत ग्रैंड लगे वो। यानी कि जैसे होना चाहिए सिंपल, सिंपलिसिटी हो, सिंपलिसिटी के ऊपर थोड़ा सा भी हो, तो इंसान पूरी हद कोशिश कर ले कि ऐसी ऐसी जगह ना जाए, भले कोई नाराज हो जाए। क्योंकि भाई जो है अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इंसान किसी को नाराज करे तो अल्लाह ताला खुद खुश होंगे, और अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों में भी मोहब्बत भर देंगे जिनको जिनको इंसान ने नाराज किया। तो ये इससे बहुत अच्छा रहेगा। ये इंशाल्लाह हम सबका स्टेप है इस पे लेना। और अच्छा, ये चीज़ हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है इंशाल्लाह। बस हम एक पॉइंट और बताते हैं, फिर जैसा कि हमने अपने नोट में लिखा हुआ था कि हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स उनसे कहेंगे कि वो डिस्कस करें जो भी उनके अंदर जो भी मतलब डिफिकल्टीज फेस करते हैं, जो भी है मतलब क्लियर कट मतलब उस पर फिर डिस्कशन इंशाल्लाह होगा। तो हाँ, अब हमने बताया कि पॉइंट्स टू नोट आफ्टर मैरिज में क्या पॉइंट जो जरूरी नोट करना है। जैसे अब चलिए आपने स्टार्ट किया प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हुआ, फिर निकाह भी आसानी से हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी चीज निकाह जब आसानी से करेंगे ना आप, और उसमें पूरा सुन्नत का ख्याल रखेंगे, कोई इसमें ऐसा नहीं होगा, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि अल्लाह ताला आपकी पूरी जिंदगी में बरकत भर देंगे। ये देखिए आपने देखिए होता क्या है कि आपने एक वक्त के लिए इंसान ने अल्लाह को नाराज किया, और इंसान ने मतलब इसराफ के साथ सब कुछ सारी सारी दौलत लुटा दी, 10-15-20 लाख जो भी खर्च कर दिया उसी में, कुछ एक दिन कुछ घंटे घंटे की मतलब उसके लिए, उसके बाद से इंसान जिंदगी भर जो है खुद ही परेशान होता है, यार हमने क्यों ऐसा किया वो किया। अब वो क्या होगा, अब जाहिर सी बात है अल्लाह ही ताला है ना जो मोहब्बत डालने वाले मियाँ बीवी के दरमियान, वही अल्लाह ताला है जो बरकत और रहमत डालने वाले हैं, सब कुछ। तो जब इंसान ने पहले ही स्टेप में अल्लाह को नाराज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पूरी स्टेज यानी इंसान की जितनी लंबी निकाह वो शादी रहेगी, फिर से उसकी औलाद होगी, सब होगी, तो हर किसी में इंसान जो है परेशानी झेलेगा। इससे इससे अच्छा, इससे मतलब इंसान जो है अगर चाहता है कि वो जिंदगी भर की सजा झेले एक छोटे से उसकी वजह से, इससे इससे बच जाए इंसान, और वो ये करे कि पहले ही स्टेप में वो अल्लाह को खुश कर, अल्लाह खुश कर लेगा, तो बिइज़्निल्लाह सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो यहाँ तक की बात, अब जब मैरिज की देखिए मैरिज की जो बात है, ज़ाहिर-सी बात है ये ऐसा नहीं है कि बहुत रोज़ ऑफ मतलब कहते हैं कि जैसे बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आराम ही रहेगा, यानी कि एकदम जैसा जैसा ख़्याल में इंसान रखता है, एग्ज़ैक्टली ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए क्योंकि मेन और वुमेन की जो वो है, जो पर्सनैलिटीज़ हैं बहुत अलग हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने मेन को जैसे अलग बनाया है, वुमेन को अलग बनाया है। इंसान अक्सर इमोशंस नहीं समझ पाता, और ये हदीस में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है कि जो वुमेन है वो टेढ़ी पसली से पैदा की, अगर तुम सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। यानी कि तो इसको एकदम ये अल्लाह ताला ने टेस्ट डाला है कि दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग रखी हैं,
और अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो है मर्द इमोशंस नहीं समझ पाते हैं और इस चक्कर में जो है अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। इसको बहुत अवॉइड करना चाहिए, बहुत समझना चाहिए कि देखो, अगर अगर तुम्हारी बीवी लेट्स से तुमसे बहुत अच्छे से और एक वक़्त अगर तुमसे किसी बात पे नाराज़ हुई, कुछ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है इंसान फ़ौरन गुस्से में आके कुछ उल्टा-पुल्टा कर दे या तलाक ही दे दे, कुछ कर दे, तो इसका बहुत ख़्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हाँ, दूसरी बात ये कि आफ्टर मैरिज जो है इंसान अक्सर होता है कुछ शुरू के दिनों में इंसान बहुत वो रहता है, फिर बाद में होता है कि टाइम वम कम देने लगता है। ये ख़्याल रखें कि इंसान अच्छे से टाइम दे, वो दे और जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करे और फिर सारी चीज़ों को मैनेज करे। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि इंसान जब एक साथ रहता है, तो ये होता है कि भाई अपनी माँ को भी देखना, अपनी बहन अगर उनको भी और स सबको तो सबको इंसान जो है ज़ाहिर-सी बात है माँ की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इंसान की है। फिर आती है बीवी, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि बीवी को खुश करने के चक्कर में आज जो और फिर यही होता ही है कि इंसान क्या करता है कि बीवी को खुश करने के चक्कर में माँ को नाराज़ कर देता है और माँ को बुरा-भला कह देता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट लिखवा ले अपनी बीवी से कि देखें किसी तरह की ग़ीबत नहीं होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ तो यही है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें तुम्हें तकलीफ़ हुई, कुछ परेशानी हुई है, तो तुम जो है ऐसा होगा कि मतलब बैठ के बात होगी, सब होगा और ऐसा नहीं होगा कि देखिए उन्होंने आपकी मम्मी ये कहा या लड़के की मम्मी कह रही तुम्हारी बीवी ऐसी है, वैसी। इस तरह की चीज़ें होने से क्या होता है, जैसे हम लोग किताब तौहीद में पढ़ रहे थे ना, एक चीज़ की जो ये जो ग़ीबत भी ना एक फ़ॉर्म का एक सिहर है, एक मैजिक टाइप है। यानी कि इससे क्या होता है कि घर में बहुत अलगाव पैदा होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंसान पहले कॉन्ट्रैक्ट एकदम साइन करवा ले अपनी बीवी से कि देखो किसी तरह की बैकबाइटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी के भी खिलाफ। अगर कुछ भी होना है, अगर लेट्स से जेनुइनली कोई सिचुएशन आई हुई है, तो इंसान बैठ के बात करेगा, फिर आगे सिचुएशन डिसाइड होगी और फिर अगर कोई सही में तकलीफ आती भी है जिसका हल हस्बैंड के पास नहीं है, मिसाल तौर पे वो कह भी रही है लेकिन हस्बैंड मजबूर नहीं कर सकता है या उसने मुझसे कहा, तो अब इंसान अपनी बात आगे इसलिए नहीं कह सकता आगे कि हो सकता है ब्लेम उसके ऊपर जाए कि तुम सारी बात अपने हस्बैंड से करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस सबसे अच्छा जो हल है यही कि अल्लाह से इंसान अपनी शिकायत करे, अल्लाह से अपनी जो है सब तमाम बातें सामने रखे, कि अल्लाह ही ताला 100% सिचुएशन को सही करने वाले और अल्लाह ताला ही हैं, जो लोगों के दिल को बदलने वाले हैं। तो ये सब जो इंसान पॉइंट्स इंशाल्लाह नोट करेगा ना, तो फर्स्ट डे से वो होगा। वही बताया गया कि तकवा जो है, वही इसीलिए कहा गया जब भी निकाह का जब खुतबा होता है, उसमें हमेशा तकवे की बात की जाती है। तकवा क्यों? अगर फ़ियर रहेगा अल्लाह ताला का, तो ये होगा कि दोनों मियाँ-बीवी इस फ़ियर की वज़ह से उनके अंदर मोहब्बत रहेगी। जहाँ ये फ़ियर खत्म हुआ या कम हुआ, हमेशा जो है अनबन झगड़ा होगा और बहुत बहुत होता है इस और आज के ज़माने में क्योंकि इतना हाइपर मॉडर्न सोसाइटी है और कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि हर किसी को दूसरे की तरह बनना, ये करना, तो उसमें और ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि जो है इंसान जो है अच्छे से घर को लेके चले। इसमें बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन इसीलिए अल्लाह से दुआ करते रहे और इंशाअल्लाह ज़रूर से इसमें आसानी पैदा होंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा ओपन करते हैं जिसको अब अपनी सिचुएशन जो है या जो भी चीज़ें जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर से डिस्कस करें इंशाअल्लाह। फिर हम इसको लास्ट सेशन से क्लोज़ करते हैं। हम एक पॉइंट बोलना चाहेंगे, तुम्हारी सारी बात बहुत अच्छी और बहुत सही है और हो सकता है कि इंशाल्लाह जब कहते हैं ना कि पूरा कंट्रोल जब फैमिली का हम लोग के हाथ में आएगा ना, तो हम लोग पूरी तरह के इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक और पॉइंट जो है जो हम लोग के अम्मा अब्बा नहीं समझते और हमें आई डोंट नो पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, कि अच्छा रिश्ता आएगा, मतलब जैसे बातचीत भी ठीक लगेगी, लड़का या लड़की भी ठीक रहेगा, सब सही रहेगा, लेकिन नाटक कहाँ लोग आके फंसाते हैं, अरे जात सही नहीं है, ये तो अंसारी है, वो तो कुरैशी है, फलाना है, ढिमाका, ये सब के चक्कर में आकर के लोग जो है बहुत क्या कहते हैं ना कि सही चीज़ को भी छोड़ देते, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भैया हम सैयद हैं या हम फलाने हम ही हैं, तो हम नीच जात में शादी नहीं करेंगे। ये बेटर ट्रूथ है जो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात जो है कि हम लोग को मालूम है कि भाई हम लोग सब लोग दौरे जाहिलियत से गुजरे हुए हैं और हम लोग धीरे धीरे करके सही हुए और अल्लाह ताला का इतना ताकत, मतलब अल्लाह ताला का इतना रहम है हम लोग पर कि सही और गलत पे एक हद तक हम लोग को समझ में आता है कि ये चीज़ करना, और अगर सुन्नत की बात, हक की बात आ जाएगी तो बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वही करना है। एक चीज़ जो है जो हमें कि जो अभी तुमने बात बोले ना कि बिना एक कप क्या कहते हैं, बिना पानी पी करके चले गए चीज़ है, नाटक चालू, इमोशनल ब्लैकमेल, इतने लोग को हम ले जाके खिलाए, अच्छा चलो कम से कम 5 अच्छा अम्मा भी ना जाए, एक ठो बहिन है उसको भी लेके ना जाए, एक ठो दामाद है वो भी ना लेके जाए, तो भैया आप नहीं से कर लो, कर लो। इमोशनल ब्लैकमेल वाला काम यहाँ पे जो लोग करते हैं ना, ये है। तो ये एक ठो नाटक बहुत बुरा फंसता है। अरे ऐसी छोटी छोटी चीज़ है ना जो उन लोगों को पता रहता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ जो है वो
करेंगे ही करेंगे। तो ये 2 अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। बाकी देखो अगर इनमें कन्वर्सेशन अगर कुछ और आता तो इंशाल्लाह ठीक है। अभी तुमने माशाल्लाह तुमने 2 पॉइंट डिस्कस किया, जितने लोग पॉइंट हम सामने स्क्रीन शेयर हो ही रहा, दिखते जा रहे हैं सारे पॉइंट, फिर इस पे हम बात करेंगे। और कोई बताए पॉइंट? हाँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मतलब कंप्लीटली कैपेबल हैं, सारी चीज़ उनकी सही है, लेकिन उन लोग ढूँढ नहीं पा रहे हैं। जैसे मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोई भाई नहीं है, ना ही कोई बहन है, और फैमिली मेंबर भी मतलब सीनियर कोई नहीं है जो ढूँढ सके, या अगर हैं भी तो उन लोग केयरलेस से ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ऐसा लड़का है जो नहीं ढूँढ सकता, लेकिन वो जेनुइनली इंटरेस्टेड है और कैपेबल भी है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम सब है, तो वो क्या करेगा? वो कैसे ढूँढेगा? तुम्हारा क्या मतलब इशू ऑफ सर्चिंग ऑफ? ओके चलो ठीक है, इशू ऑफ सर्चिंग अ पार्टनर, ठीक है चलो। और कोई पॉइंट कीजिएगा? मुदस्सिर और अदीब कुछ? अदीब तो बहुत छोटे अभी हो, लेकिन फिर भी देख ही रहे हो सब, फिर भी बता दो अगर कुछ ऐसा अभी से अभी से कोई परेशानी तुमको आ रही है नहीं तो नहीं, वही इमोशनल बता दो। ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल अच्छा, वाला। मिस्टर ब्लैकमेल वाला। और अभी से और कोई और स्टार्ट। कुछ अभी से स्टार्ट हो गया है? तो चलो प्लीज हाँ। बोलो, पिछले खोला आपने, बताओ क्या हो रहा है मिस्टर ब्लैकमेल? कोई पसंद पसंद की कहा यार मोहल्ले में, बताओ बताओ क्या मतलब कैसे भी मिस्टर वो ब्लैकमेल नहीं हो रहा है है? घर पे, मतलब बोल दिए ना कि होगा तो इंशाल्लाह। हम ये बोल दिए कि देखिए जितनी हाँ। मेरे पास गाड़ी खुद की रहेगी बस उतनी ले जाएंगे। सही जितने लोग माशाल्लाह, लड़का हिला के रख दिया एकदम। अच्छा, इस पे हम बात करें अदीब की, कि सीधा देखो बोल क्या है दिए। ना कि इस तरह से पता है माइंड में अभी से डालते रहो। हमने भी यही किया था, मेरी अम्मी मतलब हम जब से शुरू से 5-6 साल से 7 साल से मतलब हम धीरे धीरे डालते रहते थे, यानी एक छोटा छोटा ना पानी जैसे डालते रहो कुछ ना कुछ पॉइंट डालते रहो, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जरूर से दिन बदलेगा। तो ये अच्छी माइंड चीज है कि अभी प्रोग्रामिंग। से ये कर रहे हो। जी माइंड प्रोग्रामिंग जरूरी है, अच्छा। बहुत जरूरी है। और मुदस्सिर यार मेन चीज लड़का अभी तो जितनी शादी के बात लिए। हुई है वो सब अबे मुदस्सिर जितनी दिल्ली से बात करके लेके आएगा, मुदस्सिर का दिक्कत नहीं है। एक बार अदीब कुछ बोला, अदीब हाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जितनी बात आपने कहा ये सब मेरे सामने शादी में कहा है। तो हाँ हाँ। अंदर शादी में आए हैं तो तब सब सही था, बारात जब तक नहीं आई थी। बारात आई अच्छा, तो वही पटाखा गाना बजने लगा, तो अभी मैं खेत में खड़े हो क्लास कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हवा मिल रही है अच्छी माशाल्लाह। खासी, अंदर बैठने से अच्छा बाहर ही मिल रही है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जितना हो सके अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए हम इस वजह निकाह से भी खत्म हो गया कि फिर देख रहा अभी नहीं बज रही के अंदर कहने बाहर चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा है इसी तरह से। और टाइम वेस्टेज भी है, फालतू में जाना इस सब जगह में और सब चीज भी होती है। हाँ। और चलो ठीक है, मुदस्सिर कहाँ है यार, कुछ बताएगा नहीं मुदस्सिर? कोई पॉइंट है ना? मुदस्सिर साथ में है, मैं चेक करूं। बोल। बताओ भाई कोई पॉइंट। है ही तुम नहीं। एकदम सब ठीक है क्या तुम्हारे लिए? तुमने वो अरे भूल वो गई क्या अपनी पढ़ाना अम्मा आपको? अब्बा से लड़ाई कर लेगा कि हम लेके आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अच्छा ऐसी बात भी नहीं है। मेरी अम्मी तो बोली कि अब तो हमको इसकी फिक्र ही खत्म हो गई है, अभी ज्यादा इस्लामिक हो गया, किस दिन लेके आ जाएगा। बोलेगा अम्मी देखिए बाहर की बेचारी ऐसे मजलूम यूट्यूब हम पे जाएगा, शादी अम्मी करके सुनेगी लेके आ तुम्हारी गए। मुदस्सिर, क्या करोगे तब तुम? है हाँ क्या? जब ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा क्या करोगे तुम? तुम्हारी अम्मी तो सुनेंगी इसको। तो और मेरी क्या अम्मी भी बोलेगी जब बोली है रिकॉर्ड तो क्या करें। अब फर्स्ट टाइम और होता क्या। है जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं अब जैसे एक चीज है ना, मुझको क्या समझ आता है, एक चीज मतलब इससे शादी को मुझे बोलना है कि हाँ। जैसे शादी को आधा ईमान बोला गया है कि, और ये मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज है ये, मतलब एक तरह से आधा ईमान है, सुन्नत है सही बात, और सही बहुत बात ज्यादा नेक काम है। और हम ये एक नेक काम की शुरुआत ही हम लोग गलत चीज से करते हैं। ना वो तो जैसे बताया भाई ने बोला बारात हो गया, पटाखा हो गया, शहनाई हो गई, नाच गाना हो गया, नौजुबिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल तो जब हम बिल्कुल। लोग उस अच्छी चीज की शुरुआत ही गलत काम से करेंगे तो वो सही अच्छा कैसे होगा बाद में। बहुत तो इस सही तरह और बात जब पता है। है शादी मेजोरिटी लोग पता है क्या करते हैं, हम बता रहे तुमको, आज के जमाने में मेजोरिटी लोग हो गया ना कि दिखाने वाली बात हो गई, तो मेजोरिटी लोग कर्जा लेकर करते हैं ये सब चीजें। हाँ हाँ क्योंकि मेजोरिटी बता रहे हैं तुमको, मतलब अमीर को एकदम जो एलीट अमीर को हटा दो, मेजोरिटी लोग बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोन लेके कर्जा लेकर और अपनी जमीनें बेच बेच कर ये रहता है कि हाँ भाई सबको खुश करना है, 200-300 बाराती आ रहे हैं, होटल लेना है, ये करना वो करना, मतलब ये हो गया है, समझ मेजोरिटी है ये। तो बहुत ही जो है इंसान जब सकी यकीन बताने किसी अगर लड़की घर मान लो शादी में गलती से चला भी गया इंसान और अगर कभी खा रहा है कुछ है, तो ये सोच ले कि जिस लड़की के बाप ने पता नहीं क्या क्या बेच बाच के जो है ये इंतजाम किया और इंसान क्या खा रहा है, बस इंसान सोचे पेट में डालने से पहले। तो कई सारी चीजें हैं। अच्छा अब हम इशू डिस्कस करते हैं जो तीन आजकल ये चल रहा है हल्दी इंगेजमेंट, ये तो एकदम जी कुछ बोल रहे कंपलसरी हो गया।
हाँ आजकल जो हल्दी हल्दी सीरियल का बहुत बुरा हल्दी असर है, मेहंदी साला सही कह रहे हो, हल्दी है, सब संगीत है, सब सब सीरियल का। हाँ, तो इश्यूज जो अब तक पता ही नहीं सामने चल आए रहा है वो है, जैसे मुसलमान के घर काशिफ की ने पहले शादी कास्ट इशू का। था। सही कह रहे हो। तो जो कास्ट इशू वाली बात जो काशिफ ने की, बहुत अच्छी बात हुई, ये हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो हम सॉल्यूशन जब भी शादी करें तो अरे यार अपने तुम्हारी आवाज गायब हो गई थी बीच में, फिर से बोलो। हेलो, बाकी लोग को आवाज आ रही है उसामा की, किसी की? मुदस्सिर, शादी या कोई लड़की थी बहुत हाई स्टैंडर्ड, क्या हुआ क्या? तुम्हारी आवाज आवाज क्या यार बार बार गायब हो जा रही बीच में। आवाज है बेचारी, अब आई है, कंटिन्यू। अभी ठीक है ना? हाँ बोलो बोलो। जब वो तो बता देना, अगर गायब हो जाए तो बता देना, ठीक है। तो बेसिकली जो है कहा गया है कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसी लड़की जो बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, बहुत अमीर घर की है, ठीक है, उसने कभी जिंदगी भर मतलब बर्तन भी नहीं मांजा, कुछ नहीं किया उसने, तो और हमेशा नौकरानी भी करी, अब वो लेट्स से सेम जात के लोग हैं, हम कह रहे हैं सेम जात के लोग, अब वो आती है बेचारे एक बहुत ही मिडिल क्लास लड़के के पास, तो होगा क्या, उस लड़के को बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। यहाँ पर लड़का भी इंतजाम नहीं कर पाएगा, लड़के की जिम्मेदारी है कि वो उसको उसी स्टैंडर्ड दे, यानी कम से कम उसको का हेल्पर दे, सब दे, तो ये मसला पैदा हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ ज़ात तो इसलिए अगर इंसान देखना शुरू कर देगा तो फिर जो ये हो जाएगा ना कि अपने ही ज़ात में क्या कौन इंसान को कहाँ मिलेगा, फिर कितना लिमिटेड इंसान कर देता है। इसीलिए हमेशा जब कहा गया है कि आप दीन देखें, अब जब दीन आप देख लेंगे यानी कि अहले तौहीद है और उसके अंदर जो है किसी तरह की बिदअत नहीं है, दीन आपने देख लिया, बस आप जो है शादी कर दें। आप ये ना सोचें कि अगर वो खान है या अंसारी है, इससे कोई फ़र्क, हाँ, अलबत्ता आप स्टैंडर्ड ज़रूर देखें, यानी कि आपका स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड से मैच करता हो। ये ना हो कि वो लोग उनके घर एकदम नीरे जाहिल हो, लड़की को कुछ नहीं पता हो, बस आपने जो है ऐसे शादी कर लिया, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसके बाद से दिक्कत लड़की को फेस करनी पड़ेगी, लड़का भी जब जाएगा तो बहुत फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमेशा स्टैंडर्ड को देखना ये ज़रूरी है, यानी कि कम से कम ऑलमोस्ट सेम तो ना हो, लेकिन तब भी एकदम स्टैंडर्ड, ताकि अच्छा दोनों के बीच में भी अच्छा वो रहे। लेट्स से कि अगर लड़का बहुत अमीर होगा, लड़की बहुत गरीब होगी, तो उसमें भी मसला पैदा हो सकता है, या तो उल्टा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। इमोशनल ब्लैकमेल की वाली बात बहुत अच्छी बात थी, इसमें ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है कि इंसान को बड़ा झेलना पड़ता है। यानी कि यही बात है कि ना जैसे इस्लाम की दावत जहाँ भी आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो मतलब लोगों को परेशान कर देती है, इन द सेंस कि अब जैसे लोग हैं, तो अगर इंसान ने कहा कि नहीं हम जो है मेरे साथ 5 बारात लेके जाएंगे, अब इंसान को पूरे घर से लड़ाई करनी पड़ेगी, पूरा घर वो होगा कि नहीं अब इंसान को अगर किसी ने स्टैंड लिया, अब जिन भाई की हम बात बता रहे थे, इनके दूसरे भाई की भी जब शादी हुई तो वो मतलब ऐसे सिंपल में नहीं हुई, उनकी शायद उसी दिन उनकी भी शादी हुई, लेकिन वो इतनी सिंपलिसिटी से नहीं हुई, लेकिन इन्होंने स्टैंड लिया, पूरे घर के खिलाफ स्टैंड लिया एक अकेले बंदे ने। तो जब स्टैंड लिया तो अल्लाह ताला ने कराया भी। जब भी इंसान किसी चीज़ के लिए खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला मदद ज़रूर करते हैं। मसला कमज़ोरी हमारे साथ हो जाती है कि हम लोग स्टैंड लेने से डर जाते हैं, बस ये हो जाता है। अगर इंसान सब इज़्ज़त एहतराम सबका ख़्याल रखे और बस दीन की बक़ा के लिए ऐसा करेगा तो फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इमोशनल ब्लैकमेल तो बेशक ज़रूर आएगा, हर चीज़ में आता है, यानी कि दीन पे इंसान जब भी चलता है तो आएगा ही आएगा। तो इसको दूर करने का ज़रिया बस यही है कि इंसान अपना अपना आपा ना खोए। इसलिए क्योंकि जब इंसान अपना वो खो देगा ना कि बस मैं गुस्सा हो जाएगा, तो वो दिक्कत कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो दीन का गलत एग्ज़ाम्पल पेश करेगा। तो वो अपने आप को काम में क्वाइट रखे और अल्लाह से दुआ करते हैं और मोहब्बत से अपनी जो दावत है उसको पेश करता रहे। ये इमोशनल रहेगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो आप समझ लें कहीं नहीं कि इश्यू ऑफ सर्चिंग अ पार्टनर, यानी कि अगर लेट्स से कि अगर एक बंदे के पास सब कुछ है और वो चलो कह लें कि उसकी एज कम है, चलो ठीक है, मान लो 21 ही 22 साल का है, चलो हम लीगल एज की बात कर रहे हैं, इंडिया में 21 साल की है, तो उसके पास लेकिन वो कम पैसा कमा रहा है, लेकिन फिर उसको किसी वजह से रोक दिया जाए कि नहीं तुम अभी मतलब उस तरह से मेंटल डेवलप नहीं हो, ये नहीं हुए हो, और तुम मतलब अभी जो भी बातें कही है, तो ये कंडीशन ऐसी है ना कि इसमें फिर से लड़का वही पॉइंट सेकंड पे आ जाता है, इंसान मजबूर हो जाता है। यानी कि अगर इस सिचुएशन में इंसान आ गया है कि वो है, तो माँ-बाप को आइडियली ये करना चाहिए कि जैसे इंडिया की बात करें, लीगल केस है तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान इलीगल काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी और जगह है और लड़का अगर इतना कैपेबल हो गया है, मतलब सही में मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गया है, सब कुछ उसके अंदर कोई ऐसा बच्चों वाली हरकतें नहीं है और वो समझता है ज़िम्मेदारी, मतलब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठाने जा रहा है और वो अच्छा-सा खिला-पिला लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो आइडियली माँ-बाप को ये करना चाहिए, और अगर वो अल्लाह से डरते हैं, दीन को फॉलो कि भाई जल्द से जल्द शादी करो और उसको इस जो यूथ की जो मतलब जब शुरुआत की जो प्लेफुल डेज़ होते हैं ना, उसको एन्जॉय करने दो, क्योंकि फिर बाद में फिर वो बड़ा होगा, फिर उसके बाद से कहाँ से उसको सारी चीज़ें होंगी। और अक्सर वेस्ट में इसको भी बहुत फ़ॉलो किया जाता है, लोग हो जाते हैं और उसके बाद से सब चीज़ कंटिन्यू, एजुकेशन भी अच्छे से कंटिन्यू हो सकता है और उसके बाद से सारे काम भी अच्छे से हो सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। तो इसमें जो है ऐसा इश्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ज़िम्मेदारी असल में पेरेंट्स के ऊपर पड़ जाती है कि जब जो इश्यू आते हैं पढ़ने से करने में, वो पेरेंट्स
अगर उसमें रोक लगा देंगे तो बेचारा बच्चा क्या कर सकेगा। तो अगर पेरेंट्स को समझते हो तो इंशाल्लाह वो ज़रूर मदद कर सकते हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह आज का टाइम थोड़ा ख़त्म हो रहा है, आज हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कुछ और कहना हो तो वो रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद कह सकता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।